सो गाइस AMD ने ना अपने जो A520 मदरबोर्ड्स है जो अपने 4000 सीरीज के लिए आने वाले हैं, वो AMD ने 2-3 दिन पहले ही लॉन्च कर दिया और मैंने सोचा कि यार इस बारे में एक वीडियो बना दी जाए कि यार आपको पता चले कि यार A520 जो मदरबोर्ड्स हैं वो किन लोगों के लिए है और क्या आपको बाय करना चाहिए, क्या नहीं बाय करना चाहिए, वो कितने वो मदरबोर्ड्स कैपेबल होंगे और कितना उनका प्राइसिंग होगा और किन सीपीयूज के लिए वो जो मदरबोर्ड्स हैं वो कैपेबल होंगे रन करने के लिए। तो और वो सब आज को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वेल सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नाम और आप सब देख रहे हैं टेक 90 डे यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग में है तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, देर नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ फोटो दिख रहे होंगे, जैसे कि यार मैंने आज वेबसाइट्स पे जाके सर्च किया तो लाइक MSI ने अपना जो है मैग A520 निकाला और सबसे शॉकिंग न्यूज तो एक ही यार गीगाबाइट ने aorus A520 अलाइड मॉडल में भी निकाला है, जो कि मतलब आप A520 जैसे मतलब बजट चिपसेट्स के लिए अलाइड मदरबोर्ड 520 वाला। A320 में ऐसा कोई मदरबोर्ड था नहीं तो उन्होंने निकाला, तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद गाइस Asus ने भी अपना जो है A520 निकाला और उसके बाद काफी जो है 2-3 ब्रांड से मदरबोर्ड्स निकाले, आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। यार सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बात कर लेता हूँ यार ये मदरबोर्ड को क्या जरूरत पड़ी कि यार इनको A520 मदरबोर्ड्स लाने पड़े, क्यों A320 मतलब अब नहीं रहा और क्यों A420 क्यों नहीं आया बीच में। ठीक है, तो यार मैं बात कर लूँ A320 की। ठीक है, तो अब A320 जो मदरबोर्ड्स थे वो आपके आए थे 2200G 2400G इनको रन कराने के लिए, या फिर आपका R3 1200 R3 सीपीयूज के लिए आए थे। बट जब AMD अपना थर्ड जनरेशन आया 3200G 3400G, उस टाइम यार AMD ने क्यों A420 मदरबोर्ड्स लॉन्च नहीं किए, क्योंकि AMD को पता था कि यार इनको लॉन्च करने से मतलब नहीं, कस्टमर्स नहीं लेंगे, कि A320 मदरबोर्ड्स ही सफिशिएंट है। उन्हीं को उन्होंने बायोस अपडेट करके और उन्हीं को उन्होंने सफिशिएंट बना दिया कि यार आपको मतलब उन्होंने कस्टमर्स को बताया कि आपको अदर बाय करने का जरूरत नहीं है, आपको ये मदरबोर्ड्स कैपेबल हैं, ये मदरबोर्ड्स आपके जो है 3200G 3400G जैसे सीपीयूज को रन करा सकते हैं, तो आपको कोई मतलब अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो यार क्यों A520 मदरबोर्ड जो है AMD लेके आया, वो इसलिए लेके आया क्योंकि आप सबको पता है कि यार मैंने एक वीडियो बनाई थी कि AMD जो है अपने APUs लेके आ रहा है, लाइक 4000 सीरीज की वीडियो मैंने बनाई थी, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। APUs है वो APUs AMD बना रहा है OEM मशीन्स के लिए। ठीक है, लाइक जैसे कि आपका मैंने कहा था कि कंज्यूमर लेवल पे जैसे कोई एक कंपनी है वो अगर OEM मशीन्स बनवा रही है, लाइक OEM पीसीस बनवा रही है, अगर AMD बिल्ड करेगी वो, तो AMD ने उसके लिए अपने APUs निकाले ताकि उनको उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाए और जो है उनको डिस्प्ले मिल जाए। तो OEM मशीन के लिए वो CPUs बना रही है। ठीक है, तो उन OEM CPUs के लिए अब AMD नहीं चाहता कि यार क्यों एक OEM CPUs के लिए हम B450 मदरबोर्ड लें, क्यों हम B550 मदरबोर्ड की तरफ जाएं। इस वजह से जो क्या है वो OEM पीसी महंगा पड़ जाएगा, तो AMD ने सोचा कि A320 मदरबोर्ड तो लगेगा आपका अब A320 मदरबोर्ड तब आपका वो आर मतलब R7 जो है आपका EPU तो चलाने वाला है, वो 4700G आपका चला नहीं पाएगा A320 मदरबोर्ड। ठीक है, तो इस वजह से A520 मदरबोर्ड तो उन्हें लाने ही थे। तो अब A520 मदरबोर्ड अब मेजरली अब आपको समझ आ गया होगा कि A520 मदरबोर्ड जो है वो आपके OEMs को टारगेट करते हुए लाए गए मार्केट में कि यार OEM मशीन्स में हमने 4700G जैसे सीपीयूज लॉन्च किए, तो यार बंदा कोई मतलब 4700G के लिए कोई 20-22 हजार का मदरबोर्ड नहीं लेगा, बंदा 7-8 हजार का मदरबोर्ड ही लेगा। और वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए इन्होंने A520 मदरबोर्ड्स निकाले। अब हम इसकी बात करते हैं कि यार इनमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो इनमें वही आपको जो लेटेस्ट फोर्थ जेन के आपके APUs हैं उनको आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन उसके बाद इनमें मैं आपको बात कर लूँ, ये जो मदरबोर्ड्स हैं ये ओवर क्लॉकेबल नहीं होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यार कोई बंदा कंपनी में अपना जो है पीसी सेट करेगा, OEM पीसी सेट करेगा, तो यार उसको ओवर क्लॉकिंग वगैरह कुछ करेगा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या क्या बोला कि यहाँ पे हम आपको ओवर क्लॉकिंग का सपोर्ट वगैरह नहीं देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, आप रैम चाहे ओवर क्लॉक कर सकते हो। जैसे हम जैसे कैजुअल गेमर्स की बात कर लें, जो कि हम मतलब एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो यार हमें अच्छी फ्रीक्वेंसी की रैम हमेशा एक राइजन सीपीयू के साथ चाहिए रहती है। ठीक है, तो उसमें आपको लिमिटेशन नहीं दी है, आप इनमें 4600 मेगाहर्ट्ज तक आप इसमें रैम सपोर्ट करते हैं। ये मदरबोर्ड्स आप 4600 मेगाहर्ट्ज तक रैम ओवरक्लॉक करके इन मदरबोर्ड्स पे आप चला सकते हैं। ठीक है, और इनमें जो VRM फेज देखने को मिलती है वो आपको 5+3 की, जैसे और उसमें 5+3 की है और Asus वाले में 6 फेज की VRM है। तो यार वो VRM भी मतलब फेजेस काफी अच्छे लगे। आपके जो 4 फेजेस हो गए वो तो आपके CPU को रन कराने APU को रन कराने के लिए काफी है, एंड बाकी अदर जो VRM फेज है वो आप रैम उस पर ओवरक्लॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी
ओवरक्लॉक कर सकते हो, मतलब रैम ही ओवरक्लॉक करोगे तो पावर डिलीवरी का जो है इसमें सोर्स काफी अच्छा दिया है इन्होंने। देन उसके बाद मैं बात कर लूँ ये जो मदरबोर्ड्स हैं, इन मदरबोर्ड्स में अब आपको जो है PCI Gen 4 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब काफी लोग सोच रहे थे कि यार इसमें PCI Gen 4 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और क्या हमें मतलब क्या क्या चीजें मिलेगी, इस फोन में टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है यार, इसमें Gen 4 का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें Gen 4 का सपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि यार इसमें आपको जो PCI Express 3 लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, बंदे मतलब OEM CPU जो आपको कंपनी वाले ले जाएगा तो यार वो ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाला है ही नहीं। या फिर आप एक जनरल बंदे को भी मान लीजिए तो यार वो Gen 4 का ग्राफिक्स कार्ड और बहुत आगे की बात को लगाने वाला है नहीं। इसलिए A520 में इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए Gen 4 का सपोर्ट नहीं दिया, आपको Gen 3 का सपोर्ट आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। VRMs भी काफी अच्छी दी और आप रैम आप आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो, थोड़ी सेटा पोर्ट्स इसमें बढ़ा दिए इन्होंने। आप डिस्प्ले पे आपने देख लिया होंगे कि मदरबोर्ड सपोर्ट किस टाइप के दिख रहे हैं। तो यार ये है आपकी A520 मदरबोर्ड्स। अब इनकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब A520 मदरबोर्ड की जो मतलब Asus की जो मैंने प्राइस देखी थी, जो Asus वाला मॉडल था जो कि सबसे मतलब महंगा आता है, Asus के थोड़े मदरबोर्ड्स महंगे आते हैं, वो कुछ 6,500 का था और कुछ 18% GST अगर आप ऐड कर लो तो वो 7,000 का आपको कुछ इंडिया में पड़ेगा। एंड देन अब Aorus Elite भी आ चुका है, तो Aorus Elite भी आपको कुछ 7,800 का कुछ Aorus Elite A520 मिलेगा। तो यार इन मदरबोर्ड्स की प्राइस वही रहेगी, मतलब आपके जो A320 को रिप्लेस करेंगे। तो गीगाबाइट वगैरह के मॉडल आएंगे वो 3-3 हज़ार से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बट ये आप A320 मदरबोर्ड्स को आराम से रिप्लेस कर लेंगे और इनकी प्राइसिंग भी ज्यादा कुछ रहने वाले हैं नहीं, 3-4 हज़ार से लेके 8-9 हज़ार तक ये आपको मदरबोर्ड्स मिलेंगे। तो आप इजीली अगर आप Gen 4 का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार अगर मैं Gen 4 पे पीसी बिल्ड कर रहा हूँ या फिर मैं एक Gen 4 की APU पे पीसी बिल्ड कर रहा हूँ और आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं इन मदरबोर्ड्स के लिए, ताकि आपको थोड़ा फ्यूचर कंपैटिबिलिटी भी मिल जाएगी। Gen 5 के जो आपकी APUs वो भी इनमें सपोर्ट करेंगे, तो एक फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी भी अच्छा है। सो गाइज आज का वीडियो था वो इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।